नमस्कार। आज हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं और यह प्रश्न आपके डीएलएड के सभी सेमेस्टरों में और आपके टेट, सीटेट तथा अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण खंड हैं। यहाँ से कम आपको 2 से 3 प्रश्न अवश्य मिल जाते हैं। तो उनमें से हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न में मौलिक सर्वनाम है और आपके विकल्प दिए गए हैं तुम, आप, उसे, मुझे। तो यहाँ प्रश्न जो पूछा गया है मौलिक सर्वनाम, तो इसका सही विकल्प आपका है ख, आप। वो क्यों है उसकी भी बात हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि सर्वनाम में मौलिक सर्वनामों की संख्या 11 बताई गई है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ, ये जो है वो आपके 11 जिनमें से आप आपका मौलिक है। बाकी तीनों विकल्प जो हैं वो वचन और कारक के आधार पर यौगिक सर्वनाम हैं। प्रश्न संख्या 2, माँ बच्चे को दूध पिलाती है वाक्य में रेखांकित शब्द है गौण कर्म, मुख्य कर्म, आंशिक, दोनों या दोनों नहीं। तो यहाँ जो प्रश्न है वो रेखांकित शब्द के बारे में पूछ रहा है और रेखांकित शब्द है आपका दूध। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, गौण कर्म है, मुख्य कर्म है, आंशिक दोनों या दोनों नहीं। तो यहाँ एक चीज आप जानते हैं कि जो प्राणीवाचक होता है वह गौण कर्म होता है और जो अप्राणीवाचक होता है वह मुख्य कर्म, और दूध यहाँ क्या है, वह अप्राणीवाचक है, इसलिए यह मुख्य कर्म। तो आपका सही विकल्प होगा मुख्य कर्म। फिर प्रश्न संख्या 3 पर, जहां बीते हुए समय में काम जारी रहे वहां भूतकाल होगा। यानी यहां पर प्रश्न में पूछा जा रहा है भूतकाल के खंडों के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, कि जहां बीते हुए समय में काम जारी रहे, अर्थात काम बीते समय में प्रारंभ हुआ लेकिन आज भी जारी अर्थात समाप्त नहीं हुआ। तो विकल्प दिया है पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, आसन्न भूत या अपूर्ण भूत। तो इसका सही विकल्प होगा अपूर्ण भूत, घ। ये आपका सही विकल्प होगा। फिर हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। चौथा प्रश्न है 50 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जाने वाला उत्सव। विकल्प आपका दिया गया है स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, कांस्य जयंती या इनमें से कोई नहीं। तो 50 वर्ष पूर्ण होने पर जो उत्सव मनाया जाता है उसे कहा जाता है स्वर्ण जयंती, गोल्डन जुबली कि उसमें ये माना जाता है। फिर 5वें प्रश्न पर आते हैं, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे कहते हैं। तो यहाँ ये कि एक कोई वाक्य है जिसमें प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, तो इस तरह का वाक्य जो है उस आपका सही विकल्प होगा दूसरा, मिश्र वाक्य। फिर प्रश्न संख्या 6 पर हम आते हैं, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। तो बाल की खाल निकालना मुहावरे में यहाँ जो विकल्प दिया गया है, बेकार की बारीक विवेचना करना, रिश्वत खिलाना, भारी संकट में पड़ना या बहुत कठिन काम। तो बाल की खाल निकालने का आशय ही वही है कि बेकार की बारीक विवेचना करना इसका सही विकल्प है। प्रश्न संख्या 7, आग कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो आग ये तद्भव शब्द है। फिर प्रश्न संख्या 8 में हम आते हैं, गोल विशेषण है सार्वनामिक विशेषण,
परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो गोल जो है वो गुण को अभिव्यक्त कर रहा है, अर्थात सही विकल्प तीसरा है गुणवाचक विशेषण। तो इस प्रश्न का उत्तर है गुणवाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। प्रतिदिन कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में यहां विकल्प दिया गया है बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव या द्विगु। तो प्रतिदिन ये शब्द की पुनरुक्ति से निर्मित जो है वो सामासिक पद है, और जैसा हम जानते हैं कि यदि शब्द की आवृत्ति या शब्दों की पुनरुक्ति से कोई सामासिक पद बनता है तो वह अव्ययी भाव का उदाहरण होता है, इसलिए प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न संख्या 10, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण, संप्रदान, करण या अपादान। तो यहाँ जो वाक्य है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो यहाँ वृक्ष काटना जो है यानी काटना क्रिया के लिए कुल्हाड़ी क्या कर रहा है? एक साधन का काम कर रहा है, और जो साधन का परिलक्षण देता है वह करण कारक में जाता है, इसलिए इसका सही विकल्प है करण। तो दोस्तों, इस तरह हम आपको हिंदी के 10-10 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आते रहेंगे, जो कि आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सहायक होंगे, और प्रत्येक सीरीज से आपको 1-2 प्रश्न निश्चित तौर पे परीक्षाओं में मिलेंगे। धन्यवाद।